नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर रिपीटर प्लस सी बेट की तैयारी कराई जा रही है और इसी श्रेणी में हम लोग ज्योग्राफी की क्लास पहले स्टार्ट किए हुए हैं। ज्योग्राफी में हमने अक्षांश को पढ़ा था और भी कई क्लास हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा। आज हम बात करेंगे देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा क्या होती है? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसको जो मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखा जो होती है ये उत्तर से दक्षिण की ओर कुछ इस तरीके से खींची जाती है। ग्लोब पर देख सकते हैं आप लोग इसको आगे भी, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। सभी देशांतर रेखा लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी है। मतलब अगर देशांतर रेखा की लंबाई की बात करी जाए तो इनकी लंबाई जो है वो भूमध्य रेखा जितनी लंबी है। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है 111.3 किलोमीटर होती है। अगर पूछा जाए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती थी, 111.3 किलोमीटर, और ध्रुवों पर इनकी दूरी कितनी होती है, तो 0 किलोमीटर ध्रुवों पर इनकी दूरी होती है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें एक बीच से रेखा गुजर रही है, इसे प्रधान एवं उत्तर रेखा बोलते हैं। प्रधान एवं उत्तर रेखा वह रेखा होती है जो पूरे दुनिया के समय को निर्धारित करती है। ठीक है, दुनिया में जो समय होता है इसी के आधार पर निर्धारित होता है। प्रधान एवं उत्तर रेखा जो है वो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है और वहाँ से मेन समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो इसको आगे थोड़ा और जानेंगे हम लोग। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान एवं उत्तर रेखा कहते हैं, या प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसी को कहते हैं। मध्याह्न का अर्थ क्या होता है, इसको आगे जानेंगे। इंग्लैंड की ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, जिस कारण इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान एवं उत्तर रेखा के साथ साथ ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। और ये कहाँ से गुजरती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। यमोत्तर का मतलब क्या होता है? यमोत्तर कई लोगों को समझ में नहीं आता कि यमोत्तर क्या होता है। यमोत्तर एक लैटिन शब्द है। यमोत्तर एक लैटिन शब्द होता है और इसे इंग्लिश में जैसे कहते हैं, लैटिन भाषा में एमोत्तर कहते हैं। और इसको अगर हम बात करें तो मिड डे इसका अर्थ होता है। मिड डे का अर्थ होता है दोपहर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक ही स्थान पर देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर एक ही समय पर होता है। यहाँ पे समय होगा, एक ही समय पर होता है। इसके बाद अगर देशांतर और अक्षांश रेखाएं यहाँ पे हम लोग बात करें, जिन्हें नहीं पता एक बार फिर से देख लें। पश्चिम से पूर्व की ये जो रेखाएं गुजर रही हैं ये होती हैं अक्षांश रेखा, इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। और उत्तर से दक्षिण की ओर जो गुजर रही है इसे कहते हैं देशांतर रेखा, इस वाले ग्लोब में, और इसमें अक्षांश रेखा दिखाया गया है। ठीक है, अक्षांश रेखा के सबसे बीच से जो गुजरती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा में जो सबसे बीच से गुजरती है 0 डिग्री देशांतर, उसे बोलते हैं प्रधान एवं उत्तर रेखा बोलते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोर कहते हैं। दो देशांतर रेखा जो होती हैं उनके बीच की दूरी की बात करी जाए तो उन्हें गोर कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं दो देशांतर, कोई भी दो देशांतर ले लीजिए आप उदाहरण के लिए। यहाँ पे मान लेते हैं ये एक देशांतर रेखा ये गुजर रही है, एक देशांतर रेखा ये गुजर रही है, तो इनके बीच के जो जगह होती, दूरी होती, ध्यान रखिएगा, उसी को गोर कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। 0 डिग्री देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे कहते हैं, पहले को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और एक होता है आपका पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस प्रकार से इधर आपका पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, इधर आपका पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। अगर बात करी जाए, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। तो एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमकर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे समय निकालें, मतलब कि किस प्रकार से पृथ्वी घूमती है, इसको अगर ज्ञात करना हो तो जैसे 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है, इसका अर्थ यहाँ पे हो जाएगा कि 24 घंटे में 360 डिग्री अगर घूमती है तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 360/24 बराबर 15 डिग्री घूमती है। एक घंटे का अर्थ होता है 60 मिनट, 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है। तो एक मिनट में कितना घूमेगी? 15 डिग्री बटे 60 बराबर 1/4। इसका अर्थ ये हो जाएगा, यहाँ नीचे ये मिनट है, ऊपर डिग्री है, तो 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है। तो यहाँ पे देशांतर रेखाएँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ऊपर, यहाँ इधर 90 डिग्री तक, तो 1 डिग्री करके ऐसे यहाँ पे ये देशांतर रेखाएँ निर्धारित की गई हैं। इसका अर्थ होगा कि 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है। इसको ध्यान रखेंगे। इसका
इसके बाद आगे जानते हैं थोड़ा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और प्रत्येक देशांतर पर पूर्व की ओर समय 4 मिनट बढ़ जाता है। और पश्चिम की ओर देशांतर, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक देशांतर में अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा और पूर्व की ओर समय क्या होगा, बढ़ जाता है। तो इसको भी ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पे देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी मानी गई है? 360। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 360 डिग्री आएगा देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं की संख्या भी हो जाती है 360 और 24 घंटे में वही पृथ्वी इन्हीं 360 देशांतर रेखाओं या 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है। ठीक है, पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात होता है। प्रधान यमोत्तर रेखा की बात करें तो प्रधान यमोत्तर रेखा जो होती है यूरोप अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है प्रधान यमोत्तर रेखा। कितने देशों से गुजरती है? तो 8 देशों से गुजरती है। GAT, इसकी ट्रिक याद करने की। GAT गेट में BSF, एक आसान ट्रिक है। जी का अर्थ होता है प्रधान यमोत्तर रेखा की अगर बात करें तो ये 8 देशों से गुजरती है। ये 8 देश कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। इसकी एक ट्रिक याद करने की, गेट में BSF। जी का अर्थ होता है यहाँ पे घाना, ए का मतलब अल्जीरिया, टी का टोंगो, एम का मतलब माली, ई का मतलब होता है इंग्लैंड, बी का मतलब होता है बर्किन फासो या बुर्किन्स फासो इसको बोलते हैं, स्पेन, फ्रांस, यहाँ से गुजरती है। इसके बाद 0 डिग्री देशांतर रेखा भूमध्य रेखा के पश्चिमी छोर तथा घाना में स्थित वोल्टा झील से गुजरती है। घाना की राजधानी जो अक्रा है, घाना की राजधानी जो अक्रा है, ठीक है, ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। घाना की राजधानी अक्रा। ठीक, आगे देखते हैं। भारत 0 डिग्री देशांतर रेखा से 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्व की ओर स्थित है, इसीलिए भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का समय ग्रीनविच के समय से कितने घंटे आगे है या इंग्लैंड के समय से कितना घंटे आगे है। तो 5 घंटे 30 मिनट भारत का समय आगे है। ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, जो कि इलाहाबाद में नैनी है। इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से। ठीक है, मतलब भारत की प्रधान यमोत्तर रेखा की बात करी जाए तो वो कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इसी के आधार पर पूरे देश का समय निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ध्यान रखिए, लिखने में मिस्टेक है। तो यहाँ पे ये जो है उत्तराखंड ना होकर ये होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा या मानक यमोत्तर रेखा जो है भारत में कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहाँ से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा। आगे देखते हैं। पृथ्वी पर समय के निर्धारण के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जो प्रशांत महासागर के बीच से 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर दक्षिण स्थित अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे कहा जाता है। मतलब पृथ्वी पर समय निर्धारण के लिए एक रेखा खींची गई जो प्रशांत महासागर के बीच से गुजरती है, जिसे 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण जिसकी स्थिति है, इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है, ध्यान रखिएगा, इससे अगर पश्चिम की ओर जाते तो एक दिन बढ़ जाता है और पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटा देते हैं। प्रधान यमोत्तर रेखा को साइबेरिया से अलास्का को अलग रखने के लिए इसको मोड़ दिया गया है। 75 डिग्री पूर्व की ओर मोड़ दिया गया है। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पर इसको मोड़ दिया गया, ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा है
बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर इसको दोबारा मोड़ा गया है। इसके बाद दक्षिण प्रशांत महासागर में पूर्व की ओर मोड़ा गया है। तो ये 3 मोड़ ध्यान रखने हैं कहाँ कहाँ पर। साइबेरिया से अलास्का को अलग करने के लिए 75 डिग्री पूर्व की ओर मोड़ दिया गया है। इसके बाद पुनः बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर मोड़ दिया गया है और दक्षिण प्रशांत महासागर में पूर्व की ओर मोड़ा गया है। 2 अक्षांशों तथा देशांतरों के बीच की स्थित को ग्रिड कहते हैं। देशांतरों के बीच की जो स्थित होती, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे उसको ग्रिड कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश को कहाँ पर काटता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा गिनी की खाड़ी में। गिनी की खाड़ी में 0 डिग्री देशांतर जो है 0 डिग्री अक्षांश को गिनी की खाड़ी में काटता है। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। ठीक है। कर्क रेखा को अल्जीरिया में काटता है 0 डिग्री देशांतर। मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में काटता है। आर्कटिक वृत्त को नॉर्वेजियन सागर में काटता है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। 2 अक्षांशों तथा देशांतरों के बीच स्थित भाग को ग्रिड कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा 0 डिग्री अक्षांश को गिनी की खाड़ी में काटती है, अटलांटिक महासागर में। और कर्क रेखा को अल्जीरिया में काटती है। मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में और आर्कटिक वृत्त को नॉर्वेजियन सागर में काटती है।